देखिए, कुछ विद्यार्थी रविवार को भी क्लास होती है, उस रविवार की क्लास को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। उसी संदर्भ में हम आज आपको कुछ विचार अपना व्यक्त करेंगे। हम आप लोग से उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उस सभी शिक्षक तक यह वीडियो पहुंच जाएंगे, जो शिक्षक रविवार को भी क्लास देते हैं। बात यह है कि आपका सप्ताह में जो क्लास चलता है, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, ठीक है, आपका बेहतर तरीका से जो समय है उसका, उस समय में क्लास चलता है। रविवार को होना क्या चाहिए कि रविवार को एक दिन का छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को कुछ चीज़ की कमी रहता है और विद्यार्थी उस चीज़ को लाने के लिए कुछ घर चले जाते हैं, या उसके पास जो कपड़ा होता है उसको साफ सुथरा करेंगे। कई प्रकार के चीज होता है जिस चीज को विद्यार्थी रविवार को जो है अपना पूरा सेटिंग करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो इसीलिए सप्ताह में एक दिन क्लास का छुट्टी होना चाहिए। विद्यार्थी अपना रूम पर जो है ये सारा चीज को सेटिंग करके फिर जो है सोमवार से बेहतर तरीका से क्लास करते हैं। लेकिन जो होता क्या है, रविवार को भी क्लास दे देते हैं। तो चलिए भाई, कोई देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दीजिए। लेकिन दिक्कत इस बात का होता है कि रविवार को मान लीजिए कि आपके पास जो भी साइंस पढ़ते हैं, आपके पास सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, बायोलॉजी भी आपको पढ़ना है, मैथ भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, हिंदी भी आपको पढ़ना है, ये सब विषय पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ टीचर, मान लीजिए फिजिक्स वाले आपको संडे को क्लास दे देंगे, या मान लीजिए केमिस्ट्री वाले संडे को क्लास दे देंगे, या मान लीजिए बायोलॉजी वाले आपको संडे को क्लास दे देंगे, या मान लेते हैं मैथ वाले आपको क्लास संडे को दे देंगे, या इंग्लिश वाले संडे को बुला लेंगे, या आपको हिंदी वाले संडे को बुला लेंगे। ये सब अगर संडे को बुलाते हैं कोई एक सब्जेक्ट वाले और दूसरा नहीं बुलाते हैं, तो ये सब सब्जेक्ट वाले अपने आप बारे में क्लास में काफ़ी जो है खुद का प्रमोशन करते रहते हैं कि हम आपको कितना मानते हैं, हम आपको कितना चाहते हैं, हम आपके खातिर पूरा, देखिए रविवार को भी हम रेस्ट नहीं करते हैं। मैंने अपने बारे में इतना बखान कर देते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। और हमारा जो ये भोला भाला विद्यार्थी, जिसको समझदार, जो सीधा सरपट है, जिसको दुनियादारी के बारे में अनुभव नहीं है, ये समझते हैं कि सही बात कहते हैं। सर हमको कितना मानते हैं, सर हम लोग को कितना चाहते हैं कि हम लोग को प्रत्येक दिन तो क्लास देते ही है और रविवार को भी बुलाते हैं, और बुलाने के साथ साथ 1 घंटा के बदला 3 घंटा टाइम दे देते हैं। ये हमारा भाई बहन भोला भाला जो है उस बात में फंस करके उस सर का पूरा गुणगान में लग जाते हैं। पूरे जाओ है तुरंत पैसा जमा कर देते हैं, और पैसा दे करके अब कुछ दिन के बाद अफसोस होता है कि हमने बड़ा गलती कर दिया है। ये तब तक ऐसा काम करते हैं जब तक कि पूरा विद्यार्थी अपना फीस जमा नहीं कर दे। फीस जमा करवाने के लिए इस तरह का काम करते हैं कि रविवार को आप आ जाइए, और उस दिन कहेंगे देखिए आपको रविवार को भी हम पढ़ा रहे हैं। हम पूछते हैं कि जब आप रविवार को बुलाते हैं तो सब टीचर रविवार को बुला सकता है? नहीं बुलाएगा तो कहेगा कि देखो उस विषय वाले को देखो, केमिस्ट्री वाले को देखो, बायोलॉजी वाले को देखो, मैथ वाले को देखो, क्या पढ़ेगा वो सब दिन पढ़ाता है, रविवार को कहाँ पढ़ाता है? उसके पास मैंने ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना हम बढ़िया है। तो इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं कि जब मार्केट में कोई सब आदमी बुला ही रहा है तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे, हम लोग भी बुलाने लगते हैं कि जब जब सब बुला रहा है तो चलो आओ हम लोग के पास भी आओ। अब मान लीजिए कि एक विषय वाला कोई है, रविवार को कह देगा कि आप आ जाओ बाबू 3 घंटा, ये 3 घंटा आपको बुला लेगा। तो दूसरा विषय वाला भी का अधिकार है, वो कह देगा आपको 3 घंटा आ जाओ। फिर मैथ बायोलॉजी वाले भी तो कह देगा 3 घंटा आ जाओ, 2 घंटा आ जाओ। हम बताइए कि अगर सब टीचर इसी प्रकार से विद्यार्थी को कह दे तो विद्यार्थी का क्या हाल होगा? कोनो न कोनो विषय तो छूटेगा पढ़ने के लिए। और पढ़ाई क्या चीज है, इस बात को समझना चाहिए उस शिक्षक को कि विद्यार्थी का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, विद्यार्थी का पढ़ाई छूट जाएगा। सब अपने बारे में कहता है मेरा सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, कोई भी टीचर अपने विषय को गलत नहीं कहता है, खराब नहीं कहता है। सब अपने विषय के बारे में हमेशा विद्यार्थी को उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। और सब अगर 3-3 घंटा बोलाना शुरू कर दे, अब बताइए विद्यार्थी किसके पास क्लास करने जाएगा?
आज गजब का सेटिंग चल रहा है कि भाई आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, आप समाज को किस ओर लेकर के जा रहे हैं। एक क्लास छूट जाएगा आपको, मान लीजिए दूसरा दिन से फिर वह विद्यार्थी क्लास में समझ में आएगा नहीं। ऐसा है तो आप पूरे शिक्षक समाज मिल करके वो नियम बना लीजिए, इस रविवार कोई शिक्षक नहीं बुलाइए, हम बुलाएंगे, और आप 3 ने 5 घंटा पढ़ा लीजिए। आप सब शिक्षक में आपस में मतभेद है, किसी को आपस में बनता नहीं है। यहाँ पर आप दे रहे 3 घंटा आ जाओ, मेरे पास 2 घंटा आ जाओ, और दूसरा विषय वाले के पास कब जाएगा। इसलिए हर बात को ध्यान में रखिए और विद्यार्थी के हित में हमेशा काम कीजिए। ऊपर वाले देख रहा है, गलत काम कीजिएगा परिणाम गलत होगा। यही कारण है कि कोचिंग चलता नहीं। आदमी और विद्यार्थी को परेशान करने का काम मत कीजिए। जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, उससे काम कीजिए। कंटिन्यू आप क्लास देते हैं, उस क्लास में आप टाइम पर आइए, टाइम पर सिलेबस खत्म होगा। कंटिन्यू जब क्लास चलता है तो उस समय आप 20 में घुसते हैं, 25 में क्लास प्रवेश करते हैं, 30 में प्रवेश करते हैं, और रविवार को कह देते हैं 3 घंटा आ जाइए, रविवार को बोल देते हैं 2 घंटा आ जाइए। दूसरा विषय वाले भी अगर रविवार को बुला लेगा तब बताइए किसके पास विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाएगा। कहिए दूसरा विषय वाले नहीं बुलाएगा, क्यों नहीं बुलाएगा? दूसरा विषय से परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सब विषय अनिवार्य है पढ़ना, सब विषय को समझना अनिवार्य है, इसीलिए सब विषय को पढ़ना अनिवार्य है। कोई भी विषय अगर विद्यार्थी नहीं पढ़ता है तो उसका रिजल्ट खराब होगा। आपका विषय 3 घंटा 4 घंटा पढ़ करके पास नहीं करेगा। अगर आपके विषय से केवल पास कर जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। तब हमको इस तरह का वीडियो बनाना नहीं था। हमको बड़ा दुख होता है जब हमारे समाज का कुछ विद्यार्थी के पास ये परेशानी आता है, वह प्रश्न करते हैं कि सर फलना सर हमको 3 घंटा क्लास दे रहे हैं, चिलना सर हमको 2 घंटा क्लास दे रहे हैं, सर हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे कि हम वहाँ जाएंगे। ये बड़ा दुख होता है कि कहीं ना कहीं इस विद्यार्थी का क्लास छूटेगा और नेक्स्ट दिन से वही विद्यार्थी नहीं समझता है। इसीलिए आप ज्यादा अगर विद्यार्थी को मानते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप जितना आपका समय है आप उसी समय से 1 घंटा आप रेगुलर पढ़ाते हैं तो आप रविवार को भी 1 घंटा पढ़ाइए। नहीं तो आप शुरुआती में कह दीजिए रे बाबू बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, हम तुमको 2 घंटा का क्लास देंगे। अपने विद्यार्थी सेटिंग कर लेगा कि 2 घंटा हम पढ़ेंगे फलना के पास, तभी हम जाएंगे चिलना क्लास में। आप शुरुआती से 2 घंटा करके पढ़ाइए। कोई जरूरी है एक दिन आप सप्ताह में रविवार को आकर के 4 घंटा क्लास दे देना। आप शुरुआती से 1.5 घंटा 2 घंटा करके पढ़ाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रेगुलर पढ़ाते हैं 1 घंटा, किसी दिन बुला लेते हैं 2 घंटा। दूसरा विषय भी है, काम ऐसा करिए जो विद्यार्थी के हित में हो, विद्यार्थी का सब सब्जेक्ट में पकड़ रहे, सब सब्जेक्ट में पढ़ाई बेहतर हो। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थी को उससे हानि हो। शिक्षक नहीं विद्यार्थी के बारे में सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? उसको क्या पता है, क्या समय है, क्या महत्व है, इस बात का पता विद्यार्थी को है। इसलिए हम सभी शिक्षक का दायित्व होता है समय के बारे में उसको बताना कि समय क्या चीज होता है। इसीलिए समय को मेंटेन कीजिए और आप बात को ध्यान में रखिए और सभी विषय को पढ़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए। आप अपना बारे में ठीक है बहुत जो बोलना है बोलिए, लेकिन इस बात को हमेशा बताते रहिए कि आपको सब विषय पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। किसी एक विषय का आप काफी उस्ताद भी बन जाइएगा तो दुनिया उससे मतलब नहीं रखता है, रिजल्ट का उससे कोई ताल्लुकात नहीं होता है। इसलिए आप बेहतर रिजल्ट तब होगा जब सब विषय पढ़िएगा। और विद्यार्थी सबको भी हम कहना चाहेंगे कि यदि आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, बेहतर तरीका से सिलेबस समय पर खत्म हो जाता है। उस टीचर को आप कहिए कि सर आप समय पर क्लास शुरू कीजिए। दूसरा सर भी हमको बुलाते हैं। बस दिक्कत क्या है कि हम लोग का संस्कृति जो है, हम लोग का जो विद्यार्थी समाज का है, ये शिक्षक का इज्जत करते हैं, जो बोल देते हैं उस बात को मान लेते हैं। भीतरे भीतर इस बात का दुख होता है कि सर आपके पास 3 घंटा आएंगे तो दूसरा के पास कौन घंटा में जाएंगे। लेकिन विद्यार्थी इज्जत करने के कारण उसके मुंह पर जवाब नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बेवकूफ बना करके पूरे गड़बड़ा दीजिए, उसका पूरा समय को खराब कर दीजिए। आप ढंग से बताइए, समय पर क्लास आइए, उसी को कंप्लीट करिए। और अभी शुरुआत किए हैं आप, शुरुआती में इस तरह का काम आप कर रहे हैं, अंतिम में क्या काम कीजिएगा आप?
एग्जाम नजदीक रहता है तो उस समय विद्यार्थी पर लोड बढ़ता है, तो चलो भाई चल सकता है। अब जनवरी में आप शुरू किया, जनवरी से रविवार रविवार इतना ज्यादा विचित्र हाल चल रहा है। क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं, बड़ा समझ से बाहर चल रहा है। चलिए हम सभी शिक्षक से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप उस चीज को करिए जिस चीज से विद्यार्थी को लाभ। ऐसा कोई भी काम नहीं कीजिए जिससे विद्यार्थी के मन पर, दिमाग पर गलत प्रभाव पड़े। और आप अपने टाइम के हिसाब से कंटिन्यू क्लास दीजिए। आपका सब्जेक्ट अगर काफी लंबा सिलेबस है तो आप सब दिन 2 घंटा क्लास दीजिए और उसका खत्म हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं 2 घंटा 3 घंटा किसी एक दिन बुला करके आपको क्लास देने का। इसीलिए हम लोग रविवार को नहीं बुलाते, नहीं पढ़ाते, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे तो बहुत आदमी कहेगा कि रविवार को देखो ना पढ़ाता है, कुछ आता है, गजब का चल रहा है। तो इसीलिए जब सब बुलाता है तो हम लोग भी बुलाएंगे, बाद बाकी जानो जिसको जो करना है। बड़ा टेंशन का बात होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।